हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस एमसीक्यू सेशन का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, जिसमें आपका मेडिकल हेल्थ केयर, अडॉप्टेशन, फॉस्टर केयर, इंस्टीट्यूशनल केयर, चाइल्ड एक्ट और चाइल्ड राइट्स। आपको पता ही होगा कि हमने 5 यूनिट के टॉपिक टेस्ट कंप्लीट कर दिए हैं। अब ये लास्ट यूनिट है और इसका ये पहला टॉपिक है। सो आज का टॉपिक टेस्ट स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच एक्ट इन इंडिया गवर्न्स द अडॉप्टेशन ऑफ चिल्ड्रन? हिंदू अडॉप्टेशन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट और प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पार्ट ए, हिंदू अडॉप्टेशन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन इज प्राइमरली रेस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज ICDS स्कीम? ये जो ICDS स्कीम है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसको इम्प्लीमेंट करती है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इसका जो करेक्ट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। देखो, किसी क्वेश्चन में अगर आपको सोचने में टाइम लग रहा है, आप वीडियो को वहीं पे पॉज कर लोगे, ऑप्शंस पढ़ोगे, प्रॉपर अपना टाइम लोगे और उसके बाद क्वेश्चन का आंसर देखो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मिड डे मील स्कीम इन इंडिया? टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू वुमेन, टू इंप्रूव न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ स्कूल एज चिल्ड्रन, टू इंक्रीज लिटरेसी रेट्स और टू प्रमोट एग्रीकल्चर डेवलप। तो मिड डे मील स्कीम का जो प्राइमरी एम था, न्यूट्रिशन लेवल्स को बढ़ाना है और जो स्कूल एज चिल्ड्रंस है, जो मतलब स्कूल जाने की जिनको आदत नहीं है, उनको आदत रखनी स्कूल जाने की, वो अटेंडेंस मेंटेन करना पर्टिकुलर मिड डे मील स्कीम का काम है। उसके अलावा भी बहुत सारे पर्पस के लिए इसको यूज में लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डिफरेंट कास्ट के जो लोग हैं, बच्चे हैं, अगर एक जगह पढ़ते हैं तो वो कास्ट सिस्टम एक तरह से वो खत्म कर देते हैं इनिशियल स्टेज पे ही। लेकिन यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर है वो पार्ट बी है, टू इंप्रूव न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ स्कूल एज चिल्ड्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की फीचर ऑफ फॉस्टर केयर इन इंडिया? परमानेंट लीगल अडॉप्टेशन, टेम्पररी प्लेसमेंट with unrelated families, institutional care in orphanage और residential schooling for underprivileged children। तो foster care जो इंडिया में होती है, उसका जो की फीचर है वो है temporary placement with unrelated families, जो स्टेट गवर्नमेंट करती है ताकि उन बच्चों की सेफ्टी और वेलबींग के लिए सोचा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the main purpose of National Health Mission? To provide health insurance, to enhance healthcare delivery across rural and urban areas, to promote medical tourism और to regulate private schools। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, NHM का जो प्राइमरी एम है वो है टू एनहांस हेल्थ केयर डिलीवरी अक्रॉस रूरल एंड अर्बन एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट स्पेसिफिकली एड्रेसेस द राइट ऑफ चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन इन इंडिया? कौन सा वो पर्टिकुलर एक्ट है? क्या वो चाइल्ड लेबर एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट, द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट और जिनीवल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पार्ट डी, द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन चाइल्ड एक्ट फोकस करता है ऑन द केयर, प्रोटेक्शन, ट्रीटमेंट, रिहेबिलिटेशन जो चिल्ड्रन इन नीड होते हैं और उनके राइट्स और वेलफेयर के लिए ये पर्टिकुलर एक्ट बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम? टू रिड्यूस चाइल्ड लेबर, टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन, टू प्रमोट द एजुकेशन ऑफ गर्ल चाइल्ड एंड प्रिवेंट फीमेल इन्फेंटिसाइड और टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन। इसका जो करेक्ट आंसर है आपको इजिली समझ आ जाएगा, वो है टू प्रमोट द एजुकेशन ऑफ गर्ल चाइल्ड एंड प्रिवेंट फीमेल इन्फेंटिसाइड। क्वेश्चन नंबर 8 है, which of the following services is not typically provided by foster care systems? Temporary housing, legal adaptation, psychological support और educational assistance। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लीगल अडॉप्टेशन। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि फॉस्टर केयर में टेम्पररी अडॉप्टेशन होती है, टेम्पररी अरेंजमेंट होती है, कोई परमानेंट लीगल अडॉप्टेशन नहीं होती। तो हो सकता है वो उसमें टेम्पररी हाउसिंग भी उनको प्रोवाइड करे, साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करे, एजुकेशनल असिस्टेंट भी प्रोवाइड करे, लेकिन कोई लीगल बाइंडिंग उसमें नहीं होती, कोई लीगल अडॉप्टेशन उसको नहीं माना जाता। सो पार्ट बी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच स्कीम आर ऑर्फन, अबंडन्ड एंड सरेंडर्ड चिल्ड्रन प्रोवाइडेड लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशनल केयर इन इंडिया? सर्व शिक्षा अभियान, जननी सुरक्षा योजना, चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम है, जिसके तहत जो ऑर्फन, सरेंडर्ड या अबंडन्ड चिल्ड्रंस होते हैं उनको एक लॉन्ग इंस्टीट्यूशनल केयर मिलती है इंडिया। इस एमसीक्यू सेशन का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज द प्राइमरी एम ऑफ राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम RKSK? टू प्रोवाइड फ्री मेडिकल चेकअप्स फॉर प्रेग्नेंट वुमेन, टू एड्रेस द हेल्थ नीड्स ऑफ एडोलसेंट्स और टू इंप्रूव द रूरल हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर और टू प्रमोट हेल्थ इंश्योरेंस फॉर सीनियर सिटीजन। सो इसका जो प्राइमरी एम था वो था टू एड्रेस द हेल्थ नीड्स ऑफ एडोलसेंट्स। सो पार्ट बी इसका करेक्ट आंसर। आई होप इस एमसीक्यू सेशन में आपने अच्छा स्कोर किया होगा। कमेंट्स में अपनी परफॉर्मेंस को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ।